Hello everyone, myself Shivangi. Welcome to all on Dream Achievers. Today we will going to discuss about a solved question paper of CUSET PhD Entrance Exam Food Technology 2020. It is a part 2. Part 1 is already discussed. Part 2 is related to subject that is food technology and part 1 is a journal paper. Okay, so start our today session. Okay, uh, in today's session our first question is which one of the following is a soluble plant protein? इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन दिया हुआ है इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो सॉल्युबल प्लांट प्रोटीन है। ऑप्शन गिवन है जीन, एल्ब्यूमिन, ग्लियाडीन एंड ग्लूटेनिन। तो हमारा जो सॉल्युबल प्लांट प्रोटीन है वो है हमारा एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रीडोमिनेंट फ्लेवोनाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अनियन। अगर हम बायोएक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अनियन की बात करें तो कौन सा ऐसा फ्लेवोनाइड है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन गिवन है ल्यूटीन, साइबेलिन, ल्यूटियोनिन एंड क्यूरेसिटीन। तो क्यूरेसिटीन जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्यूरेसिटीन जो फ्लेवोनाइड है वो टाइप का वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अनियन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम लिमिट फॉर यूज ऑफ BHA इन एडिबल वेजिटेबल्स ऑयल इज। अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें BHA की एडिबल वेजिटेबल ऑयल में, BHA जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसको हम ऑयल में, वेजिटेबल्स ऑयल में उसका एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है कि कितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो है। तो ऑप्शन गिवन है हमें 20 ppm, 200 ppm, 500 ppm एंड 1000 ppm। तो हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है BHA के यूज का एडिबल ऑयल्स में वो है हमारा 200 ppm। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 200 ppm। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज लॉस्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर हम बात करें कि प्रोसेसिंग होती है जब फूड की उस टाइम पे जो कौन सा विटामिन है जिसका सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम लॉस होता है। ऑप्शन गिवन है नियासिन, विटामिन के, एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन B6। तो ऑप्शन जो हमारा दे रखा है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका ही जो है ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस होता है ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से हमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ऑप्शन गिवन है हमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज enhance the color development by enhancing Maillard Browning reaction। एंड दूसरा है ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डो। एंड थर्ड वन है हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज कैटलाइजेज रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। एंड फोर्थ है हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज हैज नो इफेक्ट ऑन सेल्फ लाइफ ऑफ पैकेज। इस जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डो, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 1 सारे स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी जीन इज अ प्रोटीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन मेज। दूसरा है हमारा जीन इज अ क्लास ऑफ प्रोलामीन प्रोटीन फाउंड इन राइस एंड बार्ले। तीसरा है हमारा जीन इज अ क्लास ऑफ प्रोलामीन प्रोटीन soluble in alkali found in rice। एंड फोर्थ वन है हमारा जीन इज अ क्लास ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन फाउंड इन मेज एंड राइस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाउंड करनी है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो हमें वेल नोन है कि जीन जो है हमारा एक कॉर्न प्रोटीन है जो बेसिकली राइस और बार्ले से रिलेटेड तो नहीं है। तो हमारे जितने भी ऑप्शन दे रखे लाइक 2, 3 एंड 4 इसमें हमें या तो राइस दे रखा है या तो बार्ले दे रखा है। बट एक जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें दिया हुआ है जीन इज अ प्रोटीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन मेज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा बासमती राइस हैज अ टिपिकल फ्लेवर ड्यू टू। अगर हम बात करें बासमती राइस की तो उसका जो अपना उसका एक फ्लेवर है वो किसकी वजह से आता है। बेसिकली ये फ्लेवर किसकी वजह से आता है ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन गिवन है हमें इथाइल एसीटेट, एमाइल एसीटेट, बोथ इथाइल एसीटेट एंड एमाइल एसीटेट। एंड फोर्थ है हमारा 2 एसिटाइल 1
पायरोलिन। तो हमारा जो बासमती राइस का जो टिपिकल फ्लेवर है, जो उसका कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर भी है, वो हमारा 2 एसिटाइल एंड 1 पायरोलिन की वजह से आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से दिया हुआ जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन गिवन है हमें हाइड्रोजनेशन इज डन टू कन्वर्ट सैचुरेटेड फैट टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये तो स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन जो है वो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, हाइड्रोजनेटेड फैट इज ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेटिव डेंसिटी। अगर बात करें तो दे रखा है हमें जो हाइड्रोजनेटेड फैट इज ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेटिव डेंसिटी, तो हमारा जो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं होता है ऑक्सीडेटिव डेंसिटी के लिए। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है हमारा, हाइड्रोजनेशन इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये ऑप्शन हमारा जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वन एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस in which hydrogen atom bind to the single bond of compound, thus facilitate its conversion to double bond। ये भी बिल्कुल लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी उसका एक जो है इलेबोरेट फॉर्म है। इसमें उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दे रखा है, इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे रखा है। तो बेसिकली हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्पाइसेस आर ट्रीटेड विद द इरेडिएशन एट अ डोज ऑफ व्हाट टू इम्प्रूव हाइजीनिक क्वालिटी। अगर हमको हाइजीनिक क्वालिटी इम्प्रूव करनी है बाय इरेडिएशन स्पाइसेस के केस में अगर हम देखें तो हमें कितना डोज रिक्वायर होता है अगर हम इरेडिएशन कर रहे हैं। ऑप्शन गिवन है 0.5 किलोग्राम, 1.0 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम। तो अगर हमको हाइजीनिक क्वालिटी इंप्रूव करनी है स्पाइसेस की, अगर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं इरेडिएशन से, तो जो डोज हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमें होगा 0.5 किलोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मीजोफाइल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बिटवीन। अगर हम मीजोफाइल्स की बात करें, जो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो कितने उनका मतलब अगर ग्रो करना है उनको तो कितना जो है टेम्परेचर वो उनके लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन गिवन है 5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड वन है हमारा 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड चौथा है हमारा 0.50 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेसोफाइल्स जो होते हैं हमारे बेसिकली वो जो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, वो है हमारा 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटा एमाइलेज ब्रेक डाउन। अगर हम बात करें तो बीटा एमाइलेज की, तो वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, या फिर बीटा एमाइलेज ब्रेक डाउन। ऑप्शन गिवन है अल्फा 1 4 लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च, ठीक है। दूसरा है हमारा बीटा 1 4 लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च एंड तीसरा है बोथ अल्फा 1 4 लिंकेज एज वेल एज बीटा 1 4 लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च एंड फोर्थ जो है हमारा अल्फा 1 6 लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च। तो अगर बीटा एमाइलेज की बात करें तो बीटा एमाइलेज जो है हमारा वो अल्फा 1 4 लिंकेज जो है उसको ब्रेक डाउन करता है जो स्टार्च में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अल्फा 1 4 लिंकेज प्रेजेंट इन स्टार्च। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें से कौन दी गई स्टेटमेंट से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ऑप्शन गिवन है, कैनोला ऑयल इज वेजिटेबल ऑयल विद हायर प्रोपोर्शन ऑफ स्टेरिक एसिड एंड लोअर ऑफ ओलिक एसिड। दूसरा है हमारा, कैनोला ऑयल इज वेजिटेबल ऑयल लो इन यूरिक एसिड एंड तीसरा है हमारा, कैनोला ऑयल इज वेजिटेबल ऑयल विद हाई यूरिक एसिड दैट मेक्स इज गुड फॉर हेल्थ एंड फोर्थ वन है हमारा, canola oil is vegetable oil with high uric acid that makes it suitable for frying। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यही हमारी जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट है, कैनोला ऑयल इज वेजिटेबल ऑयल लो इन यूरिक एसिड। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लिस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर हम लिस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें दिए गए हुए फूड सब्सटेंस में, फूड कमोडिटी कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें से किसका जो है सबसे कम हम कह सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ऑप्शन गिवन है हमें व्हाइट मिल्ड राइस, कोका कोला, व्हाइट ब्रेड एंड लेंटिल्स। तो ऑप्शन में से जो है हमारा वो लेंटिल्स जो है इनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो कम है एज कम्पेयर टू व्हाइट मिल्ड राइस, कोका कोला एंड व्हाइट ब्रेड के। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ एमाइलेज। अगर हम एमाइलेज के फंक्शन की बात करें तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसके फंक्शन से नहीं मैच करता है। ऑप्शन गिवन है, प्रोवाइड शुगर टू ईस्ट ड्यूरिंग डो फर्मेंटेशन, ओके, इम्प्रूव कलर ऑफ ब्रेड क्रस्ट,
तीसरा है हमारा डिक्रीज विस्कोसिटी है ब्रेड क्रस्ट, एंड चौथा है रिड्यूस द स्टिकीनेस ऑफ डो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में इट्स एक्टिविटी इज हाई। तो इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि एमाइलेज का फंक्शन क्या नहीं है दिए गए हुए ऑप्शन में से। तो एमाइलेज जो है वो हमारा स्टिकीनेस को रिड्यूस करने के लिए नहीं हम यूज करते हैं, फिर उसका ये फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज रिड्यूस द स्टिकीनेस ऑफ डो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन व्हेन इट्स एक्टिविटी इज हाई, ये हमारा जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एमाइलेज का फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा द रैपिड एंड कांस्टेंट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर ड्यूरिंग। अगर हम बात करें तो रैपिड और कांस्टेंट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म का वो कौन से फेज की ड्यूरिंग होता है। ऑप्शन गिवन है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड सर्वाइवल फेज। तो अगर हम बात करें कि जो रैपिड और कांस्टेंट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किस फेज में होता है, किस फेज में होता है, तो वो होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज में। ओके, वो हमारा लॉग फेज में नहीं होता है। ओके, एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है ना वो एक टाइप का ग्रोथ ऑफ पैटर्न है जिसमें बैलेंस्ड ग्रोथ होती है, जिसमें ऑल सेल जो होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं रेगुलरली और उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। और इनका जो ग्रो होता है ना वो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू होता है। मतलब इसमें जो सेल होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं हमारी कांस्टेंट रेट पे, और ये डिपेंड करता है हमारे कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ एंड मीडियम ऑफ द कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन पे। लाइक कैसा हमारा जो है कंपोजिशन है जो हम ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करते हैं या जो कंडीशन है हमारे इंक्यूबेशन की। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज करेक्ट, पूछ रहा है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें स्टेटमेंट दी गई है 4, वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है क्या है। जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो है ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। दूसरा है ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड तीसरा है हमारा ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड फोर्थ है हमारा ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है दैट इज ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज आइसोमेरेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा एंजाइम दैट ब्रेक्स अल्फा 1,6 लिंकेज ऑफ एमाइलोपेक्टिन। वो कौन सा एंजाइम है जो अल्फा 1,4 लिंकेज जो होता है एमाइलोपेक्टिन का उसको ब्रेक करता है। ऑप्शन गिवन है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, आइसो एमाइलेज एंड माल्टेज एंड लैक्टेज। तो हमारा आइसो एमाइलेज जो है वो हमारा अल्फा 1,6 लिंकेज जो है एमाइलोपेक्टिन का उसको ब्रेक करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट मेजर्ड बाय फेरिनोग्राफ। अगर हम फेरिनोग्राफ की बात करें तो कौन सा ऐसे जो है पैरामीटर है जो फेरिनोग्राफ से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन है डॉ स्टेबिलिटी, डॉ डेवलपमेंट टाइम, डॉ जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हमारा जो डॉ जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर है ये हम फेरिनोग्राफ से नहीं मेजर कर सकते हैं, बाकी डॉ स्टेबिलिटी, डॉ डेवलपमेंट टाइम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ये सारा हम फेरिनोग्राफ से मेजर करते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा आरवी है और विस्को एमाइलोग्राफ डज नॉट मेजर। अगर हम विस्को एमाइलोग्राफ की बात करें तो वो क्या नहीं मेजर करता है। ऑप्शन गिवन है स्टार्च पेस्टिंग टेम्परेचर, स्टार्च पेस्ट ब्रेक डाउन विस्कोसिटी, स्टार्च पेस्ट पीक विस्कोसिटी एंड स्टार्च पेस्ट ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो विस्को एमाइलोग्राफ जो है हमारा वो बेसिकली उसके स्टार्च पेस्ट के ग्रेन्यूल साइज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मेजर करता है। बाकी स्टार्च पेस्टिंग टेम्परेचर, स्टार्च पेस्ट बैकग्राउंड विस्कोसिटी एंड ब्रेक डाउन विस्कोसिटी एंड स्टार्च पेस्ट पीक विस्कोसिटी को मेजर करता है विस्को एमाइलोग्राफ। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा विस्को एमाइलोग्राफ का फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एग। अगर हम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एग की बात करें तो हमारा जो कौन सा ऐसा प्रोटीन है ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एग का। ऑप्शन गिवन है ओवा म्यूसिन, ओवा ग्लोबुलिन G2 एंड ओवा एल्ब्यूमिन, एंड फोर्थ है हमारा ओवा ग्लोबुलिन G3। तो हमारा जो ओवा एल्ब्यूमिन है ये हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एग का। अगला क्वेश्चन है हमारा द एक्सटेंट ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन इज इवेल्युएटेड यूजिंग। अगर हम लिपिड ऑक्सीडेशन की बात करें कितने एक्सटेंट तक है ये लिपिड ऑक्सीडेशन,
अगर हमको उसको इवेल्युएट करना है तो हम कौन सा टेस्ट उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन गिवन है आयोडीन की टेस्ट, लाइपेज एंजाइम टेस्ट, थायो बारबिट्यूरिक एसिड टेस्ट एंड जेनडाल टेस्ट। तो हमारा जो एक्सटेंट ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम यूज करते हैं थायो बारबिट्यूरिक एसिड टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोटीन फॉर व्हीट फ्लोर इज। अगर हम कन्वर्जन फैक्टर की बात करें नाइट्रोजन टू प्रोटीन अगर व्हीट फ्लोर के केस में, तो वो फैक्टर ऑफ कन्वर्जन क्या है? फैक्टर फॉर कन्वर्जन, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है हमें 5.70, 5.95, 6.25 एंड 6.38। तो हमारा व्हीट फ्लावर के केस में जो हमारा फैक्टर फॉर कन्वर्जन है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन टू प्रोटीन के लिए, वो है हमारा 5.70। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन गिवन है हमें बीटा ग्लूकैन और पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 लिंकेज। ओके। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है बीटा ग्लूकैन और पॉलीसेकेराइड ऑफ गलैक्टोज यूनिट लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज। एंड थर्ड है हमारा बीटा ग्लूकैन और पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज यूनिट linked by beta 1,3 and beta 1,6 linkage. And fourth है हमारा beta glucan और polysaccharide of glucose unit linked by beta 1,3 and beta 1,6 linkage। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है that is beta glucan और polysaccharide of glucose unit linked by beta 1,3 and beta 1,6 linkage वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन एग्जिबिट मिनिमम सॉल्युबिलिटी सॉरी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे पूछ रहा है बेसिकली कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन गिवन है हमें प्रोटीन एग्जिबिट मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दूसरा है प्रोटीन एग्जिबिट मिनिमम सॉल्युबिलिटी अंडर अल्कलाइन पीएच, एंड थर्ड है हमारा प्रोटीन है वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड फोर्थ है हमारा प्रोटीन और पॉजिटिवली चार्ज एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी बेसिकली प्रोटीन जो है हमारा उसकी मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज प्रोटीन एग्जिबिट मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इन फूड व्हेन प्रोसेस्ड अंडर न्यूरल एसिडिक एंड इट्स न्यूट्रल। ओके, नॉट न्यूरल, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। न्यूट्रल एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट। हमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मोस्ट स्टेबल फूड है जब उसको हम प्रोसेस करते हैं अगर न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन में और प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट में, तो उसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं आता है, वो मोस्ट स्टेबल अगर हम कह सकते हैं फूड कंपोनेंट है। ऑप्शन गिवन है थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन एंड कैरोटीन। तो यहाँ पे जो हमारा नियासिन है ये हमारा मोस्ट स्टेबल फूड है। अगर इसको हम प्रोसेस करते हैं न्यूट्रल एसिडिक अल्कलाइन कंडीशन में और प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट में, तो भी इस पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है हमारी राइस स्टार्च ग्रेन्यूल ऑन एवरेज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द कमर्शियल स्टार्च ग्रेन्यूल। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो राइस स्टार्च का ग्रेन्यूल होता है वो अगर बाई एवरेज हम देखें तो स्मॉलेस्ट होता है कमर्शियल स्टार्च ग्रेन्यूल से। दूसरा हमसे बोल रहा है पोटैटो स्टार्च ग्रेन्यूल्स ऑन एवरेज टेंड टू बी स्मॉलर देन राइस एंड व्हीट स्टार्च। पोटैटो स्टार्च का जो ग्रेन्यूल होता है वो छोटा होता है अगर कंपेयर करें हम राइस एंड व्हीट स्टार्च से। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है। तीसरा बोल रहा है हमें कॉर्न स्टार्च ग्रेन्यूल ऑन एवरेज आर लार्जर देन राइस स्टार्च ग्रेन्यूल। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कॉर्न स्टार्च का जो ग्रेन्यूल होता है वो हमारा लार्ज होता है राइस स्टार्च के ग्रेन्यूल से। चौथा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है व्हीट स्टार्च ग्रेन्यूल ऑन एवरेज आर लार्जर देन राइस स्टार्च ग्रेन्यूल बट स्मॉलर देन पोटैटो स्टार्च ग्रेन्यूल। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि व्हीट स्टार्च की अगर हम बात करें तो वो जो है लार्ज होता है अगर राइस स्टार्च ग्रेन्यूल के कंपेयर में, बट स्मॉल होता है पोटैटो स्टार्च के कंपेयर में। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी थर्ड दैट इज कॉर्न स्टार्च ग्रेन्यूल जो है लार्जर देन राइस स्टार्च ग्रेन्यूल, ऐसा नहीं होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो कौन से ऐसी फूड कमोडिटी है जिसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इन द वर्ल्ड। ऑप्शन गिवन है मील्स, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा पल्सेस का।
तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिप्लेसमेंट ऑफ मैग्नीशियम एटम इन क्लोरोफाइलाइट विथ हाइड्रोजन आयन रिजल्ट इन फॉर्मेशन। अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें मैग्नीशियम का क्लोरोफिलाइट से हाइड्रोजन से, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा। लाइक मैग्नीशियम की जगह अगर हम हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं, तो ऑप्शन गिवन है हमें फ्यूफॉरवाइड, हाइड्रोक्सी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ए एंड बी। तो हमारा अगर हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं मैग्नीशियम एटम का हाइड्रोजन आयन से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो रिएक्शन होगा उससे जो है हमारा फ्यूफॉरवाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फ्यूफॉरवाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो है हमारी एमाइलो चेन आर हेलिकल विथ हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स। पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एमाइलो चेन जो होती है वो हेलिकल होती है और हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स होता है उसका। दूसरा बोल रहा है एमाइलोज गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। एमाइलोज जो है वो ब्लू कलर देता है जब उसको हम ट्रीट करते हैं आयोडीन से। तीसरा बोल रहा है एमाइलोपेक्टिन गिव्स रेडिश पर्पल कलर विथ आयोडीन। एमाइलोपेक्टिन जो है वो रेडिश पर्पल कलर देता है जब हम उसको आयोडीन से ट्रीट करते हैं। चौथा जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है एमाइलो चेन आर हेलिकल विथ हाइड्रोफिलिक इंटीरियर्स। अगर हम बात करें कि एमाइलो चेन जो होती है वो हेलिकल होती है हाइड्रोफिलिक इंटीरियर से। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। एमाइलो चेन जो होती है वो हेलिकल जो होती है, बट वो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स होता है उसका, वो हाइड्रोफिलिक इंटीरियर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म करना है। हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हुई है, 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो है द मेजर फॉस्फोलिपिड ऑफ एगियोक आर फास्फोटिडाइल कोलीन। जो मेजर फॉस्फोलिपिड है एगिया का वो है फास्फेटाइडाइल कोलीन। दूसरा है मेजर फॉस्फोलिपिड ऑफ एगिया फास्फोटाइडाइल इथाइलोएमीन। दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि मेजर फॉस्फोलिपिड जो है एगिया का वो है फास्फोटिडाइल इथाइल एलोमीन। तीसरा बोल रहा है कि द एग यॉक हैज 15% कोलेस्ट्रॉल, मतलब उसमें 15% कोलेस्ट्रॉल होता है। चौथा बोल रहा है कि एग यॉक कंटेन अराउंड 40 to 42% लिपिड। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हम हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो मेजर फॉस्फोलिपिड होते हैं हमारे एग यॉक के वो है हमारा फास्फेटिडाइल कोलीन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12 हैज अ की रोल इन। अगर हम विटामिन B12 के की रोल की बात करें तो बेसिकली उसका की रोल क्या है। ऑप्शन गिवन है हमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। दूसरा है रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तीसरा है हमारा रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। एंड फोर्थ वन है हमारा डिक्रीज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो विटामिन B2 का जो की रोल है बेसिकली वो होता है हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए। इसका मतलब लाइपोप्रोटीन या फिर कोलेस्ट्रॉल के डिक्रीज में इसका कोई रोल नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट के लिए भी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के लिए भी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे तो तीनों ही ऑप्शन है वो 2, 3 एंड 4 इनकरेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो हमारा 1 है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। अगर हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन गिवन है SFE is used in the process of decaffeination, SCF is used in the extraction of essential oil। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। एंड चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज इटसेल्फ पोलर एंड हैज हाई डिसॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन जो मेथड है वो हमारा मतलब डीकैफिनेशन के लिए हम यूज करते हैं उसको। एक्सट्रैक्शन अगर हमको करना हो एसेंशियल ऑयल्स का तो उसके लिए भी हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड लाइक जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी एसेंशियल ऑयल्स का या फिर किसी डीकैफिनेशन वगैरह करना हो। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोल रहा है कि इट्स सिर्फ पोलर एंड हाई डिसॉल्विंग पावर। ये जो है हमारा स्टेटमेंट ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाउंड करना है। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा है फाइटिक एसिड हैज ए स्ट्रांग बाइंडिंग एफिनिटी टू मिनरल्स सच एज कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एंड जिंक।
फाइटिक एसिड का जो होता है स्ट्रांग बाइंडिंग एफिनिटी होता है मिनरल्स के लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक से, इनका मतलब स्ट्रांग बाइंडिंग एफिनिटी होता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा है हमारा फाइटिक एसिड एक्ट एज एसिड चिलेटिंग द विटामिन नियासिन व्हिच इज अ बेसिक कॉज इन द कंडीशन नोन एज पेलाग्रा। मतलब बोल रहा है कि फाइटिक एसिड जो है एक्ट करता है एसिड चिलेटिंग की तरह, इसमें विटामिन एंड नियासिन की बात करें तो वो जो मतलब इसके साथ रिलेट करके वो एक कंडीशन कॉज करता है, जिसको हम पेलाग्रा बोलते हैं। तीसरा बोल रहा है हमारा फाइटिक एसिड इज द प्रिंसिपल स्टोरेज फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन ब्रेन। अगर हम बात करें तो जो फैटिक एसिड है वो प्रिंसिपल स्टोरेज फॉर्म होता है कैल्शियम का ब्रेन में। एंड चौथा बोल रहा है कि फैटिक एसिड बाइंडिंग टू कैल्शियम इज पीएच डिपेंडेंट। मतलब फैटिक एसिड का जो बाइंडिंग होता है कैल्शियम से वो पीएच पे डिपेंड करता है। लाइक पीएच अगर घट बढ़ रहा है तो वो भी वो वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है, बाकी हमारी 2, 3 एंड 4 ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है वो फैटिक एसिड के कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट है, बाकी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मिल्क इज अ गुड एग्जांपल। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो किसका मतलब एग्जांपल है, गुड एग्जांपल की अगर बात करें तो वो नॉन न्यूट्रिनियन फ्लूइड है, न्यूट्रिनियन फ्लूइड है, प्लास्टिक है, या फिर बोथ 1 एंड 2 है। तो मिल्क जो है वो एक न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपर रिडक्शन असे कॉपर रिडक्शन असे में क्या है। ऑप्शन गिवन है मेजर्ड एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ फूड मैट्रिक्स बाय प्रिंसिपल ऑफ द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक C+2 टू Cu+। ओके। अगला स्टेटमेंट है हमारा मेजर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ फूड मैट्रिक्स एट्रीब्यूटेड बाय बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंटीऑक्सीडेंट। मतलब एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उस फूड मैट्रिक्स की भी मेजर करता है जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तीसरा है हमारा कैन नॉट मेजर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ फूड मैट्रिक्स कॉज्ड बाय विटामिन ई। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की बात करें जो मेजर करनी हो जिसमें विटामिन ई हो एज एंटीऑक्सीडेंट, उसका जो है हम मेजर नहीं कर सकते कॉपर रिडक्शन ऐसे से। तो यहाँ पे हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एचएलबी मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग दैट। एचएलबी स्टैंड फॉर हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस की बात हो रही है इसमें। मतलब हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस मेजरमेंट जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है किसके डिटर्मिनेशन में, डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इमल्सिफायर basically in food system which one of the following statement is incorrect regarding HLB। मतलब जो है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक जो बैलेंस है वो मेजरमेंट जो होता है मेजरमेंट बैलेंस बेसिकली वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमको डिटरमाइन करना हो इफेक्टिवनेस ऑफ इमल्सिफायर। अगर इमल्सिफायर की इफेक्टिवनेस को हमें फाउंड करना हो फूड सिस्टम में। तो ऑप्शन में जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग HLB दैट इज हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ओके। पहला जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस बिटवीन 0 to 20 इंडिकेटिव द इमल्सिफायर ऑयल और वाटर एफिनिटी, ठीक है। दूसरा जो है वो हमें बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि लोअर HBl वैल्यू ऑफ एन इमल्सिफायर इंडिकेट्स दैट इट इज अ लिस्ट लाइपोफिलिक। अगर किसी किसी इमल्सिफायर की अगर वैल्यू जो है वो जो है लो है तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये लिस्ट लाइपोफिलिक है या फिर या फिर 1 सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी अगला जो ऑप्शन है वो है लोअर HLB वैल्यू ऑफ एन इमल्सिफायर इंडिकेट्स दैट इट इज ए स्ट्रांगली लाइपोफिलिक। अगर उसकी वैल्यू जो है HLB की वैल्यू अगर किसी इमल्सिफायर की लोअर है तो वो ये आइडेंटिफाई या फिर ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रांगली लाइपोफिलिक है। या फोर्थ वन जो है हमारा वो जो है वो बोल रहा है कि हाई अगर HLB वैल्यू है किसी इमल्सिफायर की तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये लाइपोफिलिक है। तो यहाँ पे हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाउंड करनी है अगर हम बात करें HLB के कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग HLB। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज लोअर HBl वैल्यू ऑफ एन इमल्सिफायर इंडिकेट्स दैट इट इज अ लीस्ट लाइपोफिलिक, ये हमारा जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा 2। ओके। कलर चेंज करें।
यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एचएलपी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस की अगर बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा द स्टार्च इन व्हीट ग्रेन इज मेनली कंसंट्रेटेड इन। अगर हम बात करें स्टार्च की व्हीट ग्रेन में, तो वो किस मतलब किसका जो है कंसंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा होता है, या फिर किस में लाइक एंडोस्पर्म में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एल्यूरो लेयर में होता है, या फिर एम्ब्रियो में होता है, या फिर ब्रेन में होता है स्टार्च का व्हीट ग्रेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे एंडोस्पर्म दैट इज वन वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एंडोस्पर्म में ये स्टार्च का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा रैफिनोज अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पल्स फ्लावर कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद। अगर रैफिनोज के अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट की बात करें जो हमारा प्रेजेंट होता है पल्सेस फ्लावर में, उसको हम अगर किससे ट्रीट करें तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर उसको रिमूव करने के लिए हम कौन से सब्सटेंस या फिर कौन से केमिकल है जिससे हम उसको ट्रीट करते हैं। ऑप्शन गिवन है हमारा अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड ऑक्सलेट ऑक्सीडेज। तो हमारा रेफिनोज का जो अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट है जो प्रेजेंट होता है हमारा पल्सेस फ्लावर में, उसको रिमूव करने के लिए हम उसको ट्रीट करते हैं बेसिकली अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा सल्फो हाइड्रिल ऑक्सीडेज कैन बी यूज्ड टू। जो सल्फो हाइड्रिल ऑक्सीडेज है उसको हम किसके लिए बेसिकली यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन है इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हमको फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करना हो तब हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जब हमको माल्टोज के फॉर्मेशन को इंक्रीज करना हो तब यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमको विस्कोसिटी इंक्रीज करनी हो, स्टिकीनेस को मतलब विस्कोसिटी को डिक्रीज करना हो, स्टिकनेस को इंक्रीज करना हो और डेक्स्ट्रीन को इंक्रीज करके तब यूज करते हैं, या फिर जो है अगर हमको स्ट्रेंथ करना हो वीक टू ऐसे जो सल्फर सल्फर जो बॉन्ड है हमारा उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इसके लिए, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये हमारा जो है स्ट्रेंथ वीक डो बाय एसएस फॉर्मेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग कैनिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जॉस्टिंग इज। अगर हम बात करें कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ऑब्जेक्ट मतलब एग्जॉस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, अगर कैनिंग के टाइम पे अगर हम लाइक अगर हम कैनिंग करते हैं उसको फिल करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, तो जो एग्जॉस्टिंग हम करते हैं बेसिकली किसके लिए करते हैं। ऑप्शन गिवन है हमको किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूव एयर, या फिर रिमूव डिसएग्रीएबल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो है हमारा जो एग्जॉस्टिंग बेसिकली होता है कैनिंग में वो हम उसको बेसिकली एयर जो होती है ना उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं एग्जॉस्टिंग। ठीक है, उसका पैथोजन की किलिंग या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टाइकोज प्रेजेंट इन पल्सेस इज कंसिस्टेड ऑफ। अगर हम बात करें स्टाइकोज जो प्रेजेंट होता है पल्सेस में वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन गिवन है 1 अल्फा डी गैलेक्टोज यूनिट, 1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट। मतलब स्टाइकोज जो होता है उसमें एक अल्फा डी गैलेक्टोज की यूनिट होती है, एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होती है, और एक अल्फा बी या एक बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, या फिर 2 अल्फा डी गैलेक्टोज की यूनिट से 1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, या फिर 2 अल्फा डी गैलेक्टोज की यूनिट से, या फिर 2 अल्फा और डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, या फिर 3 अल्फा डी गैलेक्टोज की यूनिट से 1 अल्फा डी ग्लूकोज या 1 बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली जो हमारा स्टाइकोज है जो प्रेजेंट होता है पल्सेस में वो जो है हमारा बना होता है बेसिकली 2 अल्फा डी 2 अल्फा डी गैलेक्टोज यूनिट, 1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट से। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा देयर इज व्हाट इन नॉर्मल फेज एसपीएलसी। नॉर्मल फेज अगर एसपीएलसी की बात करें तो वहाँ पे मतलब क्या चीजें होती हैं, लाइक
नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर कॉलम होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर कॉलम होता है, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर कॉलम होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे और जैसे अगर हम नॉर्मल फेज एचपीएलसी की बात करें, तो नॉर्मल फेज एचपीएलसी में जो है हमारा पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कॉलम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड पिगमेंटेशन ऑन स्पॉइल्ड फूड इज कॉज्ड बाय। अगर हम रेड पिगमेंटेशन की बात करें स्पॉइल्ड फूड में, तो वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन गिवन है क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, सेराइटिया एंड सैल्मोनेला। तो जो रेड पिगमेंटेशन है हमारा स्पॉइल्ड फूड में, वो बेसिकली हमारा होता है किसकी वजह से? वो होता है हमारा सेरेटिया की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेलार्ड रिएक्शन। अगर हम मेलार्ड रिएक्शन की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शन गिवन है, पहला है हमारा मेलार्ड रिएक्शन इज अ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन। दूसरा है हमारा मेलार्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एमाइन ग्रुप ऑफ फ्री अमीनो एसिड एंड द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तीसरा है हमारा मेलार्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एमाइन ग्रुप ऑफ द फ्री अमीनो एसिड एंड द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड चौथा है हमारा मिलेनॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन शुगर अमीनो एसिड कंबाइंड थ्रू मेलार्ड रिएक्शन। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा मेलार्ड रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे जो हमारा मेलार्ड रिएक्शन है वो हमारा जो है वो अमीनो ग्रुप ऑफ द फ्री, लाइक अगर अमीनो ग्रुप ऑफ फ्री अमीनो एसिड एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ नॉन रिड्यूसिंग टू शुगर के बीच में नहीं होता है। ओके, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगी। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो मेलार्ड रिएक्शन है वो बेसिकली हमारा एमिनो ग्रुप ऑफ फ्री अमीनो एसिड एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर के बीच में होता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलोजन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट इफ मीट इज कुक्ड बाय स्लो मॉइस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। कैलोजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर हम मीट को कुक कर रहे हैं स्लो मॉइस्ट मेथड ऑफ कुकिंग से? तो हमारा जो कैलोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा जिलेटिन में। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एडल्ट पर्सन ऑफ 70 kg रिक्वायर्ड टू कंज्यूम व्हाट ग्राम ऑफ हाउ मच ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। अगर हम एक एडल्ट पर्सन की बात करें जिसका वेट जो है 70 kg है, तो उसको कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको रिक्वायर होगा एक दिन में? ऑप्शन गिवन है 24 टू 30, 70 टू 77, 110 टू 115, 125 टू 130। तो हमारा जो उसको रिक्वायरमेंट होगा बेसिकली 70 kg अगर उसका वेट है तो उसको एक दिन में जो है बेसिकली 77 या फिर 70 से 77 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है उसको रिक्वायर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैन कोटेड विद सल्फर रेजिस्टेंस लेकर और कॉल्ड एज। अगर जो कैन है हमारा कोटेड है सल्फर रेजिस्टेंस लेकर से तो उसको हम और क्या बोलते हैं? तो जो कैन हमारी कोटेड होती है सल्फर रेजिस्टेंस लेकर से उसको हम बोलते हैं सी एनेमल। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सी एनेमल, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइल साल्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें बाइल साल्ट की तो वो बेसिकली किसके एब्जॉर्प्शन के लिए जाना जाता है, या फिर मतलब किसके एब्जॉर्प्शन में उसका जो है मेन रोल होता है? तो बाइल साल्ट का जो रोल होता है वो होता है हमारा बेसिकली फैट के एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रोकली इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल फूड बिकॉज इट इज रिच इन व्हिच इज नोन टू हैव एंटी कैंसर एंड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ब्रोकली जो है वो एक फंक्शनल फूड के रूप में कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रिच होता है। पूछ रहा है कि किसमें रिच होता है ये, जो जिसकी एक्टिविटी जो होती है वो एंटी कैंसर है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। ठीक है, तो ब्रोकली जो है हमारा वो बेसिकली रिच होता है हमारा सल्फोफेन में। ठीक है, ये जो होती है हमारी इसकी वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये हमारा जाना जाता है, फंक्शनल फूड कंसीडर किया जाता है और ये एंटी कैंसर और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने पार्ट 2 डिस्कस किया CUSET PhD एंट्रेंस टेस्ट 2020 का जो फूड टेक्नोलॉजी का था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।